नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने आज प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया और पहले दिन ही उनके अदालत में एक ऐसा केस था जिस पर उन्होंने फैसला सुनाया और वो विवादों से घिर गया। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट की दशा और दिशा का भी अंदाज़ा आपको मिल सकता है। वैसे तो हम पिछले 11 सालों से लगातार देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दशा क्या है, दिशा क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, सरकार के पक्ष में फैसले सुना रहा है और बहुत सारे मामले न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो वो चिंता तो अपने आप पहले से मौजूद है, लेकिन अब जब जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यभार संभाला है प्रधान न्यायाधीश का, तो क्या दिशा बदलेगी या कुछ और घटित होने वाला है, उसका अंदाज़ा आज उनके एक फैसले से लगाने की कोशिश आप कर सकते हैं। हालांकि इसके आधार पर कोई अंतिम निर्णय निकालना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक डायरेक्शन, एक इंडिकेशन आपको मिल सकता है। ये फैसला भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट सैमुअल कामलेसन से जुड़ा हुआ है। वो लेफ्टिनेंट कामलेसन 2017 में कमीशन हुए थे और 2021 में उनको उनकी सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी रेजिमेंट के साप्ताहिक धार्मिक परेड में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि वो मंदिर और गुरुद्वारे के अंदर वाले हिस्से में, जिसमें मंदिर के अंदर वाले हिस्से को गर्भगृह कहा जाता है, उस वाले हिस्से में प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, एक ईसाई होने के नाते उसके विरुद्ध है और ईसाई धर्म देवताओं की पूजा से मना करता है। अब सेना ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना और उन्हें 2021 में बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन जून 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के इस फैसले को सही ठहरा दिया। फिर 25 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी और इस फैसले को सुनाने वाली जो बेंच थी, 2 सदस्यीय बेंच, उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो मल्ल्या बागची थे। इन दोनों ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना और अधिकारी कहा कि ये इस तरह के अधिकारी सेना के लिए पूर्णतः अयोग्य हैं। अब 2 चीज़ें इसमें टकरा रही हैं। एक है सेना का अनुशासन और दूसरी तरफ है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत देश के हर नागरिक को मिलता है। तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। जो पक्ष वाले हैं उनका कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है और उन्हें ज़बरन किसी मंदिर, मस्जिद में या गुरुद्वारे में भेजना उचित नहीं था, ये ज़बरन थोपना है। ईसाई समुदाय की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है और इसे धार्मिक अहंकार, जो कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कहना अन्यायपूर्ण है और सेना में बहुलवाद का सम्मान होना चाहिए। यानी जो जिस धर्म को मानता है उसको उस धर्म के मानने की आज़ादी होनी चाहिए, ना कि किसी पर दूसरा धर्म थोपा जाना चाहिए। ईसाई संगठनों ने, जैसे यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड ने इसे धार्मिक उत्पीड़न का नाम दिया है, जिस तरह से उनकी बर्खास्त की हुई है। और सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने इसे धार्मिक कट्टरता का उदाहरण दिया है, बताया है, जो भारत में स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भेदभाव और धार्मिक नफरत को प्रस्तुत करता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि सेना में अनुशासन सर्वोपरि होता है। अधिकारी को सैनिकों का उदाहरण देना चाहिए, सैनिकों का उदाहरण बनना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत विश्वास थोपना चाहिए। यानी लेफ्टिनेंट कामलेसन से ये उम्मीद थी कि वो अपने जो मातहत सैनिक हैं उनको लीड करें अपने उदाहरण से, कि वो किसी धर्म से कोई परहेज नहीं करते हैं
और वो सबको साथ लेकर चलते हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कई ईसाई पादरियों ने कहा है कि अन्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश से माफ कीजिएगा, आस्था का उल्लंघन नहीं होता है। और सेना का कहना है कि यूनिट की एकता और सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। ये सेकुलर आर्मी का हिस्सा है। अब ये दोनों चीजें आमने सामने रखकर दीजिए। बड़ा दिलचस्प है ये कि अगर मान लीजिए ये एक ईसाई लेफ्टिनेंट कामलेसन का मामला है और यहाँ पर ये अदालत में जाता है, अदालत इसे धार्मिक अहंकार बताता है, धार्मिक कट्टरता बताती है, सेना के अनुशासन का उल्लंघन बताती है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको स्वीकार कर लेता है और उसके आधार पर लेफ्टिनेंट कामलेसन की जो बर्खास्तगी है उसको दुरुस्त ठहराता है। अगर ये किसी बहुसंख्यक समाज के लेफ्टिनेंट होते, लेफ्टिनेंट कामलेसन की जगह लेफ्टिनेंट राजेश कुमार या कुछ कमलेश मिश्रा होते, तब भी क्या हमारी अदालतें इस तरह के मामले को इसी तरह ट्रीट करती? ये एक बड़ा सवाल इससे उठता है, क्योंकि हमारे कोर्ट में, हमारे सेना में, हमारे पूरे पुलिस व्यवस्था में इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते रहे हैं। सेना में भी उदाहरण मिलते रहे हैं। ये एक लेटेस्ट उदाहरण है जिसकी बात अब हम कर रहे हैं। तो एक तो ये इशू है कि क्या जो सैनिक हैं उन्हें अगर मस्जिद ले जाया जाएगा, उन्हें गुरुद्वारा ईसाई गिरजाघर ले जाया जाएगा, तब भी क्या वो उसी सम्मान के साथ वहाँ जाकर प्रेयर करने या नमाज पढ़ने का काम करेंगे, या उनसे करवाया जाना चाहिए क्या? मेरे ख्याल से ये भी उचित नहीं होगा कि उन पर भी कोई दूसरा धर्म थोपा जाए। और इसलिए ये सवाल उठ खड़ा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का भी। एक सेना का अपना एक तौर तरीका है जो इस्टेब्लिश्ड है, एक अनुशासन है। निश्चित रूप से सेना में अनुशासन सर्वोपरि होता है। अगर अनुशासन नहीं होगा, ऊपर का अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी से की बातें मानने से इनकार कर देगा, तो सारा अनुशासन टूट फूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और ये सेना के क्षमताओं को प्रभावित करने वाला होता है। लेकिन क्या इस तरह की माहौल में अगर इस तरह की चीज़ें थोपी जाएंगी, तो क्या हमारी सेना का एक बहुलतावादी चरित्र, एक सेकुलर कैरेक्टर बना रह पाएगा? ये भी एक सवाल है, हमें पूछना चाहिए अपने आप से। मान लीजिए कोई किसी धर्म को नहीं मानता, नास्तिक है, क्या उस पर भी ये थोपा जाना चाहिए कि नहीं, आपको सारे धर्मों के स्थलों पे जाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, अर्चना करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा? क्या ये उचित होगा? क्या अगर ये परंपरा से चला आ रहा है तो सेना में ये बदलाव की ज़रूरत है कि ये थोपे न जाए, और जिन्हें श्रद्धा हो, जो जाना चाहता हो जाए, जो न जाना चाहता हो वो न जाए? इस तरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? होनी चाहिए क्या? अब नए परिदृश्य में, नए संदर्भों में क्या इस तरह से सोचा जाना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जो इस फैसले से उठे हैं। लेकिन इस फैसले से जस्टिस सूर्यकांत को लेकर जो बिटवीन द लाइंस कहा जा रहा है वो ये है कि उनका पलड़ा हिंदुत्ववादियों की तरफ झुका हुआ है। उनका फैसला एक तरह से हिंदुत्व की भावना को जाहिर करने वाला है। ये जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, उनसे ये ध्वनि निकलती है। आगे आने वाले फैसलों में हमें और समझ में आएगा कि जस्टिस सूर्यकांत इसी तरह से सोचते हैं या नहीं। लेकिन आज ही एक और टिप्पणी उन्होंने दूसरे मामले में की है, जिसमें महाराष्ट्र में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात उठी थी, और वहाँ उन्होंने जाति के बंटवारे का सवाल उठा दिया। अब रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है, इसमें इंदिरा जयसिंह महाराष्ट्र में ओबीसी के पक्ष से खड़ी हुई थी। इन्होंने, जस्टिस सूर्यकांत ने जाति विभाजन की बात की, तो उन्होंने कहा ये तो जाति हिस्सेदारी का मामला है, और उन्होंने उसे संविधान के तहत उसे प्रस्तुत किया।
तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको जस्टिस सूर्यकांत की सोच में, विचार में और फैसलों में उनकी झलक थोड़ी थोड़ी मिल रही है। आने वाले समय में शायद हमें और पता चलेगा कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट को किस दशा में ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।